शताब्दी के बाद की अस्मिता अवधारणा, इसकी अवधारणा स्वरूप तो काफ़ी पुराना है लेकिन अवधारणा नहीं है। और 19वीं सदी में राष्ट्र और राष्ट्रवाद, आपको आश्चर्य होगा कि वैदिक साहित्य में पूरे के पूरे साहित्य में ये कहीं नहीं, राष्ट्र राष्ट्रवाद अस्मिता वगैरह कुछ नहीं। वही पाली साहित्य में है। पाली साहित्य में आप पढ़ेंगे तो बुद्ध के समय से या कविलाई संस्कृति जब से है तब से अस्मिताएं हैं। अस्मिता बहुत पुरानी आदिम चीज है। अस्मिताओं की टकराहट से ही बड़े समाज या राष्ट्र का निर्माण होता है। अस्मिताएं जब टकराएगी, उसका सामंजन होगा, तभी बड़ा समाज बनेगा, राष्ट्र बनेगा। और राष्ट्र जो आप चंद्रगुप्त वगैरह की परिभाषा दे रही थी, वो राजतंत्र के जमाने में राष्ट्र कोई राष्ट्र नहीं था, उसमें संप्रभुता उस तरह का आज की जो परिभाषा है राष्ट्र की, वह लक्षण नहीं थे, सभी अलग अलग थे। आप तो देखिए ना वैदिक साहित्य में, वेदों में ही अगर सबसे पुराना है वेद तो 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य वगैरह, ये सब वेद में है क्या? वेद का भूगोल, वैदिक साहित्य का भूगोल पूरा काशी के उधर का भूगोल है। माने इधर का बिहार, उड़ीसा, बंगाल सहित पूरा पूर्वोत्तर गायब है। नदियां हैं लेकिन ब्रह्मपुत्र नहीं है, बिल्कुल से खत्म है। इधर गंगा तक की नदियां हैं, वहाँ देश का नाम, राष्ट्र का नाम क्या है? सप्त सिंधु है, उत्तरापथ है, दक्षिण पथ, ये सब है। आज के भूगोल का नाम वहाँ नहीं है। राष्ट्र का की उत्पत्ति, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति आजादी की लड़ाई में हुई और अस्मिताओं की टकराहट से ही राष्ट्र बना, भारत राष्ट्र कम से कम। ऐसे बहुत अच्छा काल, सबसे अच्छा काल मध्ययुग जिसको मुगल काल कहते हैं, जिसमें भक्ति काल हमारा आया। भक्ति काल में भक्त संत साहित्य ने, संतों ने, भक्त कवियों ने, तुलसी कबीर ने, रैदास ने, इन लोगों ने जो राष्ट्र, इस देश की परिकल्पना की, वही राष्ट्रवाद और राष्ट्र है वस्तुतः। तो भक्ति काल से मुकम्मल यह चिंतन शुरू होता है। आधुनिक काल में नवजागरण पहले आता है, तो नवजागरण काल से सब राष्ट्र और राष्ट्रवाद शुरू होता है। राष्ट्रवाद आज़ादी मिलते मिलते, आज़ादी से पहले अंग्रेजी विस्पची ने पूछा था, वो आए चंद्रगुप्त वगैरह, ये फलाने इनको रोका, तो वहाँ राष्ट्रीयता हमारी ठीक है। वहाँ राष्ट्र पहले हो तब तो राष्ट्रीयता हो। हमारी कौन सी राष्ट्रीयता थी? चंद्रगुप्त या चाणक्य ने ये सेल्यूकस, सिकंदर के दूत जो सेल्यूकस रह गए, उनकी मदद से नंदवंश का नाश किया और उसको हड़प पर एक दूसरा राज्य बनाया। यह अलग बात है कि मगध साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य बना, लेकिन उस समय भी कहाँ कब राम के समय भी कोई एक छत्र राज्य था क्या? पूरे देश पर नहीं था ना। वहाँ भी अलग अलग कह के वगैरह सब। अंग्रेजों के समय, मुगलों के समय हजारों स्वतंत्र राजा थे। स्वतंत्र कहना, लेकिन राजा थे। अंग्रेजों के समय 1000 से ऊपर अलग अलग राज्य थे, देसी राज्य। तो उनकी कोई राष्ट्र नहीं था, उनकी राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद वहाँ नहीं है। अब आज़ादी की बात आप करते हैं, तो अस्मिताओं की टकराहट से भारत कैसे बना? देखिए, आज़ादी मिलते मिलते साइमन कमीशन के बाद भारत में 3 अस्मिताएं, तीनों जबरदस्त अस्मिताएं बड़ी जोर से, तेजी से टकरा रही। एक हिंदू अस्मिता, मुंजी हिंदू महासभा, एक दलित अस्मिता, बाबा साहब अम्बेडकर, और एक मुस्लिम अस्मिता, ये तीन गोल में सम्मेलन हुए इंग्लैंड में। और भारत में 3 ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोल में सम्मेलन को अटेंड किया, जिन्ना, अम्बेडकर और मोदी। इसलिए कि तीनों
उसको अपनी अस्मिता बचानी थी और तीनों अस्मिताओं में सामंजस्य हो, राष्ट्र का एक नया निर्माण हो। जो राष्ट्र बनेगा उसमें हमारी हैसियत क्या होगी, हमारा अधिकार क्या होगा, ये था। खैर वो सब हुआ, टकराहट जो भी रही हो, अंत में संविधान बना, सामंजस्य स्थापित हुआ और मुकम्मल भारत बना। आज जिस राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हैं वो राष्ट्रवाद नहीं है, वह तो अस्मिता है। अस्मिता, हिंदू अस्मिता का हिंदू नरेंद्र मोदी कोई प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन वो राष्ट्र और राष्ट्रवाद का झंडा लेकर नहीं चली, एक मुखौटा है। उनकी अस्मिता है हिंदू अस्मिता, और हिंदू अस्मिता को स्थापित करने के लिए सारा प्रयास उनका चल रहा है। तो वो अस्मितावादी हैं। एक माने राष्ट्रवाद की किसी भी परिभाषा में ये नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिभाषा में भी ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्रवाद होगा, मुस्लिम राष्ट्रवाद होगा, जैन राष्ट्रवाद होगा, सिख राष्ट्रवाद होगा। राष्ट्रवाद का मतलब ही है दुनिया में के इतिहास में आज तक ऐसा कोई समाज, ऐसा कोई देश नहीं बना जिसमें विविधता नहीं हो। आज का ग्लोबल सबसे लेटेस्ट विषय है ग्लोबल डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डाइवर्सिटी में ही डेवलपमेंट जो विकास हो, सस्टेन करे। तो डाइवर्सिटी प्राकृतिक है, नेचुरल है, नेचर है। तो विविधता जहाँ नहीं होगी वहाँ राष्ट्र और राष्ट्रवाद नहीं होगा। भारत राष्ट्र नहीं, संविधान में नेशन लिखा हुआ है क्या? संविधान में नेशन कहीं नहीं है, स्टेट है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट आप कहते हैं ना, वहाँ के संविधान में भी नेशन नहीं, स्टेट ही है। तो स्टेट असल में जो नेशन कहते हैं, राष्ट्र, फूले ने कहा था कि राष्ट्र पहले राष्ट्र बनेगा तब तो उसकी अवधारणा को इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम दे रहे हो, तो राष्ट्र बनेगा तब तो। राष्ट्र दुनिया में कोई देश बना ही नहीं है, सभी स्टेट हैं। राष्ट्र का मतलब एक भूगोल, एक इतिहास, एक तरह की संस्कृति, एक तरह की भाषा, एक सब कुछ एक हो, ऐसा असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए भी डाइवर्सिटी होगी और उसमें अस्मिताएं टकराएंगी, फिर सामंजित होगी, एक दूसरे से मेल मिलाप होगा, और कहीं जहाँ वर्चस्व स्थापित हुआ वहाँ राष्ट्रवाद नहीं है। आज अस्मिता, हिंदू अस्मिता इस तरह से बुरी तरह वर्चस्व स्थापित कर रही है, जो सारी अस्मिताओं को खत्म निगलने पर लगी हुई है, मिलने पर। मुस्लिम अस्मिता, दलित अस्मिता, तमाम तरह की जो आदिवासी अस्मिता तो लगभग खत्म ही हो गई। धर्मांतरण मतलब कानून को तोड़ मरोड़ करके एक करना। ये तो खैर कहिए, खैरियत है कि भारत में एक संविधान बना हुआ है इतना मजबूत कि जो संघ का चाह रहा है RSS वह नहीं कुछ हो पा रहा उतना। नहीं तो ये भगवा झंडा कांख में लेकर के अम्बेडकर के पीछे पीछे मुंजे घूमते थे यहाँ से इंग्लैंड तक कि राष्ट्र तिरंगा झंडा नहीं रखिए, इसको पानी पर। गांधी जी तैयार तक हो, गांधी जी तक तैयार हो गए, लेकिन बाबा साहब और लोग जो उस समय के विविधता बची रहे और तिरंगा रहेगा। तो विविधता जहाँ नहीं होगी वहाँ राष्ट्र और राष्ट्रवाद नहीं होगा, और सभी लोगों को सम्मान मिले, धन दौलत नहीं मिले। अरे किस राज्य में आज़ादी के बाद देख लीजिए, आज़ादी के बाद इस देश में गरीबी है, जो है गरीबी मतलब जो समस्याएं हैं उसका समाधान किसी सरकार ने किया तो नहीं है। जो बुनियादी सवाल है कुछ हद तक हल होते हैं। जनता की, यहाँ की जनता, इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे विविधता वाला देश है, सबसे बड़ा। तो जनता भी उस समस्याओं का समाधान सत्ता से नहीं चाहती है। इसी तरह के नारों के पीछे इस तरह के सांस्कृतिक, लालू यादव ने बिहार में 15 साल तक शासन किया, कोई विकास नहीं हुआ। एक नारा और
ये दलित पिछड़ा फलाना फलाना पहली बार जगह है वर्ग और सत्ता परिवर्तन हो गया होता रहा। तो वहाँ तो कोई विकास या कुछ इस तरह का एजेंडा नहीं था। उसी तरह नरेंद्र मोदी एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद कहिए, हिंदू राष्ट्रवाद का अलग जगह कर उसका नारा दे करके उस तरह का माहौल पैदा करके तमाम अस्मिताओं को खत्म कर देना चाहता है और एक ऐसा देश बने। पाकिस्तान भी ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में भी विविधता है, वहाँ अलग अलग। बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश इतना उदार है। मथुरा बोल किसने कहा मथुरा की पैदाइश ही वही हुई। भारत ये सब भारत ही है, बांग्लादेश पाकिस्तान सब। और मथुरा दलित आंदोलन का बहुत बड़ा स्तंभ था। मथुरा के पहला आंदोलन है, उसको चांडाल कहा जाता था। उसने आंदोलन किया, उस तरह का उसका इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा है। उसका राजघराना तक हो गया। उसी तरह अलग अलग जातियों का, कास्टों का, वहाँ का बंगाल का इतिहास, ब्राह्मणों का इतिहास, इन लोगों का। लोहिया ने कहा था जातियां जन्म से नहीं होती है, विचारधारा से जाति और वर्ग होते हैं। तो जातियां हैं, सच्चाई है, लेकिन उसमें अलग अलग लोग हैं, विचारधारा अलग अलग विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो विविधता, तो वही लोगों का एक वर्ग है, वही जाति है, वही संघ संगठन है। और किसी को, चूंकि इस लड़के ने सवाल बड़ा अच्छा किया था, उस पद पर जाति मायावती का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। उस पद पर जाने पर सभी लोग शोषक हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। जो हाशिए के लोग हैं, जो इसका विरोध करके जाते हैं, वो भी वैसे शोषक बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो स्ट्रक्चर है, सत्ता परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। क्या भारत में जो जाति व्यवस्था है वो श्रृंखलाबद्ध है, सोच नहीं बदलती है। सोच वही है, वही टूल्स है, वही औजार है, उसी से आप शासन करना चाहते हैं, नहीं तो परिवर्तन हुए। बौद्ध काल में अशोक का राज्य देख लीजिए, वहाँ सीधा परिवर्तन हो गया और सैकड़ों साल तक ऐसा होता रहा। विदेशों में उसी जमाने में पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म गया, मतलब एशिया में तो पूरे से तो जहाँ पर सोच नहीं बदलेगी वहाँ ऐसा कई बार इतिहास में हुआ कि अब सटे साटे हम समाचरित करके डंडा के हाथ से हम अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सकते हैं। अधिक दिन शासन हम कर लेंगे, सत्ता चला लेंगे, लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होगा। जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कर रहे हैं वो नहीं होगा, ये उस तरह का सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। तो राष्ट्रवाद अस्मिताएं रहेगी, अस्मिताएं नहीं छूटे, इसलिए हाशिए के लोग, उपेक्षित लोग आगे पढ़कर पढ़ लिख करके आगे आए हैं और अपने अधिकार और अपना स्पेस खोज रहे हैं, इसलिए उसको अस्मिता करते हैं। अस्मिता मूलक साहित्य बहुत लिखे जा रहे हैं, विमर्श संहिता मूलक है, नहीं तो ये ऐसा तो होता रहा, पूरा भक्ति काल से भरा पड़ा। तो आज ये हर देश के हर नागरिक को, हर छात्र को सोचने की जरूरत है कि आज कोई राष्ट्रवाद नहीं है, आज अस्मितावाद है। हिंदू अस्मिता की लड़ाई चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई, हिंदू अस्मितावाद है, ये राष्ट्रवाद नहीं है। ऐसा राष्ट्रवाद दुनिया में कहीं है ही नहीं। तो इसलिए भारत के हिंदू अस्मितावाद को हिंदू राष्ट्रवाद हम कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये राष्ट्र की लड़ाई नहीं है। हमारा राष्ट्र वैसा, जो भाजपा है उसकी विचारधारा के लोग भी नहीं मानेंगे कि उस तरह का राष्ट्र। वोट लेना है, यहाँ की जनता उतनी हो होशियार नहीं, हिंदू मुसलमानों में बटी हुई है, खासकर ग्रामीण जनता, इसलिए वोट वगैरह दे देती है। भारत की जो मौजूदा लड़ाई है, जो मौजूदा समस्या है, वह अस्मिता की लड़ाई है, अस्मितावादी विमर्श है। बाकी तो फिर इसकी काट गया, इसके खिलाफ, इस खतरनाक विचारधारा को रोकने के लिए जरूरी है कि जितनी अस्मिताएं हैं आपस में नहीं टकराए। व्यक्तिगत अस्मिताएं भी होती है, तो अंतर विरोध हर अस्मिता में होगा
और वहाँ टकराहट होगी। जैसे एक दलित वर्ग में, पिछड़े में और में कई खेमे बन जाते हैं, तो व्यक्तिगत अस्मिताएं टकराती है। लेकिन वही जब व्यापक स्तर पर उस पर सामूहिक विमर्श होता है, शेयर करते हैं एजेंडे को, तो ये हो जाता है। तो अभी जो चल रहा है देश में दौर, वह राष्ट्रवाद का जो दौर नहीं है, वह अस्मितावाद का है। हिंदू अस्मिता, हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू संस्कृतिवाद, हिंदू संस्कृति क्या कहते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं, हिंदू राष्ट्रवाद। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसके खिलाफ में तमाम अस्मिताओं को एकजुट होकर के तमाम अस्मिताएं एक साथ मिलकर इस पर विचार विमर्श करें। सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। राजनीतिक आंदोलन से नहीं होगा। हम तुमको इतना 5,000 दे रहा है तो हम 10,000 देंगे, तो 1,500 दे रहा है तो हम 3,000 फ्री कर देंगे। उस जनता उनका पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। ये विचार का, विचारधारा का, भावात्मक चीज़ों का असर पड़ता है। उससे जनता मोबिलाइज होती है। हिटलर का याद कीजिएगा, हिटलर ने भी वही किया था। तो खैर